अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी एनालिटिक मैथ का तरीका। तो आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 4 है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज करना है हमें इसकी आइडेंटिटीज़ को जो कि कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि इसमें हमें पहले ही उसने बता दिया कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर है उसे आपने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हमें पहली बात तो हमें ये क्लियर होगी कि हमने इसे फैक्टराइज ऐसे करना है, कॉमन लेके करना है, यानी यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन सब में कोई ना कोई नंबर कॉमन ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 6x + 12x। अब हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे हमारे पास x तो नहीं है, अगर हमारे पास x होता तो हम x कॉमन ले लेते। हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि हमने 12 को डिवाइड किया 6 के साथ, हमारे पास डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें कॉमन चीज़ क्या आ गई कि टेबल जा रहा है, यानी इन दोनों में 6 कॉमन है, हमने 6 कॉमन ले लिया बाहर और पीछे क्या रह गया 1x + 6 × 2 = 12। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15y² + 20y। अब इन दोनों में देखें तो ये भी डिवाइड होते हैं। 50 को अगर हम डिवाइड करें 5 के साथ 3 आ गया, और यहाँ हम 20 को डिवाइड करें 5 के साथ तो 4 आ गया, यानी दोनों में एक पॉसिबिलिटी है कि इन पे टेबल जा रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में एक चीज़ और भी कॉमन है, वो क्या है, ये y। इसके पास y² है लेकिन इसके पास खाली y है, मतलब हम एक y तो ले सकते हैं। पीछे क्या रह जाएगा 5 × 3 = 15, एक यहाँ पे y का स्क्वायर था, यानी कि एक y हमने कॉमन ले लिया तो पीछे एक y बच जाएगा, प्लस 5 × 4 = 20, और यहाँ पे एक ही y तो हमने एक कॉमन ले लिया तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, बस 4 ही बचेगा। अगला है -12x² - 3x²। दोनों में कॉमन क्या है 3, ये दोनों डिवाइड होते हैं 3 से, यानी कि -3 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। साइन जिसके साथ होता है वो हमें लेना पड़ता है, यानी इसके साथ अगर था प्लस का तो हमने प्लस का लिया, इसके साथ क्या था प्लस का साइन, तो हमने प्लस साथ लगाया। जिसके साथ प्लस का साइन मतलब इस वाली सेंस में कि इसके साथ कोई साइंस नहीं होता तो वो उसके साथ प्लस का साइन होता है, इस वाली सेंस में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, हम माइनस लेंगे -3x, दोनों में x कॉमन भी है, x भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, दोनों में माइनस है, माइनस लिख देंगे। दोनों में 3 का टेबल जा रहा है 3 लिखना है, दोनों में x कॉमन है x भी लिखेंगे। पीछे क्या आ रहा है हमारे पास आ जाएगा, जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास क्या आता है 4। अब यहाँ x² था तो मतलब क्या खाली आ जाएगा x। अब ये पॉजिटिव कैसे हुआ, जहाँ बाहर साइन नेगेटिव का होता है वहाँ अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव का साइन है वो नेगेटिव में चला जाएगा और जो नेगेटिव का साइन है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ हमारे पास नेगेटिव का साइन था तो ये पॉजिटिव में हो गया, यहाँ हमारे पास नेगेटिव का साइन था ये भी पॉजिटिव में हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल है कि 4a² + b + 8a² दोनों में क्या कॉमन है 4a और b कॉमन है, हमने 4a और b कॉमन ले लिया। अगर हम a² कॉमन लेते तो यहाँ a² नहीं था, b² कॉमन लेते तो यहाँ खाली b था, b² नहीं था। हमें वो चीज़ लेनी होती है जो दोनों में मौजूद हो, यानी अगर यहाँ पे दोनों में a² होता तो मैं a² कॉमन लेती, यहाँ हमारे पास खाली a था तो हमने a लिया। पीछे क्या रह जाएगा, जब हमने 4b, क्योंकि हमने 4b साथ बाहर ले लिया तो 4 बाहर ले लिया, पीछे क्या बचेगा खाली a, b भी हमने कॉमन ले लिया, बस सिर्फ a ही बचेगा। साथ साइन क्या है आप प्लस का, 4 × 2 = क्या होता है 8। अब यहाँ पे a बाहर चला गया, खाली b, एक b भी बाहर गया, पीछे एक b बच गया, वो एक b हो जाएगा बस। अगला सवाल है xy - 3x² + 2x। अब इन सब में देखें तो हमारे पास x कॉमन है, हमने x को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया y -3, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर था तो खाली x आ जाएगा, यहाँ x के ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 इधर आ जाएगा, x बाहर चला जाएगा। अगला सवाल है कि 3a² b -9ab² + 15ab। इन सब में 3 कॉमन है और a और b कॉमन है, क्योंकि हम यहाँ तो देखें a² है, यहाँ a खाली है, यहाँ b खाली है, यहाँ b है, यहाँ b² है, यहाँ b है, मतलब हमारे पास a और b कॉमन आ जाएंगे और साथ में 3। ये तीनों नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं 3 से, यहाँ हमने 3 को डिवाइड किया 1 से तो हमारे पास 0 ही आता है ना, मतलब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा।
तो इसी वजह से हमारे पास खाली ए रह गया। बी क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस माइनस आएगा, 3 3 से 9 होता है, ए बाहर चला गया, खाली बी रह गया। इसके बाद प्लस का साइन आएगा और 3 5 से 15, ए और बी बाहर चला गया, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में सिर्फ फैक्टराइज करना है, यानी कि हो सकता है इसमें कॉमन भी लिया जाए। अच्छा, सबसे पहले फैक्टराइज करने की जो हमारे पास सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है कि हम देखेंगे इन दोनों में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है कि इन टेबल्स को ब्रेक डाउन करना होता है, मतलब इसको ब्रेक डाउन करना होता है और फिर इसको हल करना होता है। तो सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि इन तीनों में, जैसे कि ये 3 है, इन तीनों में कुछ कॉमन है। अगर नहीं है तब हम ब्रेक डाउन की स्टेप की तरफ जाएंगे। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास कुछ कॉमन है, वो क्या है 5। तो हमने 5 का टेबल लिया, 5 को 5 से डिवाइड किया, 0 पीछे रहेगा 1x प्लस का साइन और 3 15। अगले की तरफ बढ़ते हैं, वो है x² + 4x + 3। इन सब में देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हमें इसे ब्रेक डाउन करना है। अब हमें इसे ब्रेक डाउन कैसे करना है? हमने इसे ऐसे ब्रेक करना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 3x², और फिर जब हम इस पर कोई टेबल लेके जाएं, मतलब मैंने फ़र्ज़ किया मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है, x भी साथ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास x² आया। मैंने इन्हीं दोनों को प्लस किया तो मेरे पास क्या आया, 4x। मतलब ये वाला जो पेयर है हमारा, ये इस क्वेश्चन में जा रहा है। तो अब हमने क्या लगाया, x², और यहाँ पे खाली x लगाएं तब भी बात हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पास x होता है उसकी पावर 1 होती है, यानी कि या हम 1 लगाते हैं या हम x लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे x लगाया प्लस 3x + 3। अब इसको एक अलग इक्वेशन बनाना है और इसको एक अलग इक्वेशन बनाना है, यानी अब हम कॉमन लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन, पीछे 1x + 1 रह गया। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3x + 1 आ जाएगा। अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों, अब इसकी सवाल का ये कैसे हमारे पास हल हुआ या कैसे हमारे पास सही हुआ, वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो 2 आंसर है हमारे, ये सेम आने चाहिए। ये हमारे पास दोनों सेम आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे 3x प्लस ये वाला x और ये वाला 3, इसके साथ प्लस है तो x + 3 हो जाएगा, और एक दफ़ा ये वाली टर्म लिख देंगे, वो क्या है, x + 1। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x² + 6x + 8। इन सब में भी वही ब्रेक डाउन करना। अच्छा, इसकी ब्रेक करने की जो है नंबर्स को, उसकी ये निशानी है कि आपके पास पहले 2 जो होंगे ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, लेकिन मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल होगा, लेकिन तीसरा जो होगा वो खाली होगा, वो एक नंबर ही होगा। तो ये इसकी निशानी है। अब x² + 4x, अब हमने इसे ब्रेक डाउन कैसे करना है, यानी कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या आएगा, 8x²। अब हमें कोई ऐसा टेबल लेके जाना है कि हम उन 2 नंबर्स को, अगर हम कोई 2 नंबर लेते हैं, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो 8x आए, 8x² है, और अगर उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 6x² है। तो मैंने यहाँ पे पेयर लिए 6x + 2x²। अब हमने इसको और इसको कॉमन लेना है, इसको और इसको कॉमन लेना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, इसका जो पेयर लिया वो क्या था, 4x + 2। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8x²। दोनों में क्या x है। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 8x आया। जब मैंने इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास 6x आएगा, प्लस 8 हम वैसे लगाएंगे। अब हमने इन दोनों को ले लेना है और इन दोनों टर्म्स को ले लेना है। इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x + 4 बाहर आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन है, 2 पे डिवाइड हो रही है, x + 4 इधर आ जाएगा। अब दोनों टर्म सेम आ गई, मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है, हमने यहाँ तक बिल्कुल सही काम किया। तो अब x + 2 आ जाएगा, और एक दफ़ा ये x प्लस ये वाला 2 आ जाएगा, और एक दफ़ा x + 4 आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास x² + 4x + 4, x² + 2x। अब इसका कैसे हम बनाएंगे कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर है, 4x²। और जब हम कोई भी ऐसा टेबल इसके ऊपर लेके जाएं, जैसे कि मैं लेके गई हूँ 2x और 2x, मैंने 2x और 2x को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 4x²। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया 4x। तो अब इसको और इसको कॉमन ले ले, मतलब इनको एक अलग इक्वेशन सा बना लें आप, और इसको अलग इक्वेशन का बना लें। इन दोनों में आप कॉमन देखें, जैसे हमने इस सवाल में कॉमन किया था, या जैसे हमने इन ऊपर वाले सवालों में कॉमन लिया था ना, इसी तरह यहाँ पे भी हमने कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, अब हम यहाँ पे x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस पीछे क्या रह जाएगा, x² था यहाँ पे क्योंकि, तो पीछे 1x + 2 रह जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन है, 1x + 2 2 क्या होता है 4। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों हमारे पास सेम आए, मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2x, एक दफ़ा क्या लिखेंगे हम, x + 2, और एक दफ़ा
फिर दोबारा से लिख देंगे x + 2। मतलब आपने पहला ये वाला x, जब आपके दोनों आंसर सेम आ जाए ना तो आपने पहले ये वाला x लिखना है, साथ देखना है इसके साथ कौन सा साइन है। इसके साथ प्लस का साइन है तो मैंने क्या लिखा x + 2। अब फिर हम बाकी जो ये दोनों सेम आए थे ना उनमें से आपने एक उठा के यहाँ लिखने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के पार्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस। अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आता और आप चाहते हैं कि हमारे जो चैनल है वो आपको ये सवाल कराए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो सवाल ज़रूर कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।